मैं प्रवीण कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद प्रवीण कुमार में। आज हम देखेंगे क्लास 8 का एक चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 2 में हम लोग को पढ़ना है। अध्याय 2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम उदाहरण 2.1 का देखेंगे। इसमें ये क्या है, एक समीकरण है। इसमें सभी चर को एक तरफ कर लिया जाता है और सभी अचर को एक तरफ कर लिया जाता है। ये चर है, ये भी चर है। चर को सभी को एक तरफ कर लिया जाएगा और जिसमें ए बी सी ए से जेड तक कुछ नहीं है, ये क्या है, अचर है। अचर को सब एक तरफ कर लिया जाएगा। इसको हम देखते हैं। यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, ये इधर इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। प्लस बराबर के इधर की साइड आएगा तो माइनस हो जाता है। +2 को +2 लिख देंगे। -3 बराबर के बाएं साइड है, इसको दाएं साइड लिखने के लिए +3 हो जाएगा। माइनस प्लस होता है, देखिए प्लस जो चिन्ह रहता है बाएं साइड, दाएं साइड जाके माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस में अगर बाएं साइड है, बाएं साइड दाएं साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर के साइड में अगर गुना है तो इधर के साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा, और अगर इधर के साइड भागा है तो इधर के साइड जाएगा तो गुना में हो जाता है। यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। दो में से गया एक x, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। दो में से गया एक x, दोनों में से बड़ा कौन है, दो। दो का चिन्ह क्या है, प्लस। बराबर है, बराबर लिख देंगे। प्लस 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 होता है, मतलब जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तीन तीन और दो 5, बड़ा कौन है, तीन। तीन का चिन्ह क्या है, प्लस। ये वाला हमारा बन गया। अब इसको देखेंगे। 5x लिखा हुआ है, 5x लिख दिए। इधर बराबर के दाएं साइड जो है तब कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ प्लस है, बाएं साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3/2x बराबर -14 लिखा हुआ है, -14 लिख देते हैं। इधर बाएं साइड में प्लस में, दाएं साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 7/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। भिन्न का घटाव हो रहा है, भिन्न का घटाव बना देंगे। 1 और 2 का लघुत्तम 2 आता है। 1 के पढ़ा में 2 कितने बार आता है, 2 बार में। 2 का 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10x, माइनस का माइनस। 2 के पढ़ा में 2 के बार में आता है, एक बार में आता है। 1 का 3 से गुना करेंगे 3x बराबर, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। माइनस माइनस प्लस, मतलब जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। पहले भिन्न का घटाव है, 2 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 के पढ़ा में 2 कितने बार में आता है, 2 बार में। 2 का 14 से गुना करेंगे, 14 दूनी 28, माइनस का माइनस, माइनस यहाँ पे लिखा है माइनस लिख देते हैं। 2 का पढ़ा में 2 कितने बार में आता है, एक बार में। 1 का 7 से गुना करेंगे तो 7 आ गया। प्लस प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 10 में से 3 गया 7x/2 बराबर, इसके आगे दोनों में से बड़ा कौन है, 10। 10 का चिन्ह क्या है, प्लस। माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। 28 और 7 जोड़ेंगे तो 35, दोनों से बड़ा कौन है, 28। 28 का चिन्ह क्या है, माइनस। बटा में 2 लिखा हुआ है, बटा में 2 लिख दिया। दिस इंप्लाइज का चिन्ह 2 से नीचे में 2 है, नीचे में 2 है, 2 से 2 कट गया। 7 के पढ़ा में 35 के बार में आता है, कितने बार में आता है, 5 बार में। तो x का मान कितना आ गया, -5 अंश। समीकरण जो रहता है x क्या है, एक चर है, ये स्थायी मान नहीं है, स्थायी मान नहीं है। हम लोग का समीकरण के द्वारा हल निकालना था, हम लोग का हल निकल गया। x बराबर -5 आ गया, यहाँ पर x बराबर +5 आ गया। अब प्रश्नावली 2.1 में हम देखेंगे कुछ समीकरण यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें चर चर जिसे वेरिएबल भी जिसे कहते हैं, एक तरफ रख दिया जाएगा, और जो अचर है एक तरफ रख दिया जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस यहाँ रख दिया गया 3x। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, बराबर के दाएं साइड है, जब बाएं साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर का बराबर +18, प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में से 2 गया 1x, दोनों में से बड़ा कौन है, 3। 3 का चिन्ह क्या है, प्लस। बराबर का बराबर लिख दिया गया, 18 का 18 यहाँ पर लिख जाएगा। अब समीकरण 2 में हम लोग चलते हैं। 5t यहाँ पर है, 3t यहाँ पर है। इसका
चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है, इसका भी कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस है। चिन्ह जो होता है प्लस चिन्ह छिपा हुआ हमेशा रहता है। 5t ये बराबर के दाएं साइड में प्लस में है, बाएं साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3t बराबर के दाएं साइड में -5 है, जिस तरह उसी तरह लिख दिएगा। बाएं साइड में -3 है तो दाएं साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 गया 2t, दोनों में से बड़ा कौन है 5, 5 का चिन्ह क्या हो गया माइनस, प्लस है, माइनस है तो प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस मतलब घटाने के लिए कर रहा है। 5 में से 3 गया 2, दोनों में से बड़ा कौन है 5, 5 का चिन्ह क्या है माइनस, ये t है। t बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना के रूप में है, ये दोनों गुना अपने में हो रहा है, गुना यहाँ पर आ जाएगा भाग के रूप में। दो का हम दो कितने बार में एक बार में, तो -1 आंसर हो गया इसका, t बराबर -1 आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस लिखा हुआ है, बाएं साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस के रूप में है, बाएं साइड में +9 है, दाएं साइड में जाएगा तो -9 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 5 में से 3 गया 2x, दोनों में से बड़ा कौन है 5, 5 का चिन्ह क्या है प्लस, बराबर प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 5 गया 4, दोनों में से बड़ा कौन है 9, 9 का चिन्ह क्या है माइनस, x बराबर -4। ये कुछ नहीं है तो गुना के रूप में, यहाँ पर 2 भागा के रूप में आ जाएगा, 2 के पढ़ा में 4 कितने बार में आता है 2 बार में, x का बराबर मान कितना हो जाएगा -2 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 4z के आगे कुछ नहीं चिन्ह लिखा हुआ है तो प्लस चिन्ह जो छिपा हुआ रहता है, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस लिखे हैं 4z, यहाँ पर प्लस में लिखा हुआ है दाएं साइड में, बाएं साइड में आएगा तो माइनस में 2z लिखा गया। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, चिन्ह नहीं लिखा हुआ है तो प्लस चिन्ह लिखा हुआ है, ये प्लस में है बाएं साइड में, दाएं साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है, 4 में से 2 गया 2 z, दोनों में से बड़ा कौन है 4, 4 का चिन्ह क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 6 में से 3 गया 3, दोनों में से बड़ा कौन है 6, 6 का चिन्ह क्या है प्लस, z बराबर गुना है तो यहाँ पर भागा के रूप में आ जाएगा, z का मान कितना हो गया 3/2। समीकरण 5 में हम देखेंगे यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस चिन्ह लिखा छिपा हुआ रहता है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस चिन्ह छिपा हुआ रहता है। 2x माइनस में x है, बाएं साइड आएगा तो प्लस में x हो जाएगा, +14 लिखा हुआ है, बाएं साइड में -1 है, दाएं साइड में आके +1 हो जाएगा, माइनस है जो प्लस में हो जाता है बराबर के दूसरे साइड जाने पर, यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस है, प्लस 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 होता है मतलब जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इसके आगे कुछ नहीं तो एक अंक छुपा हुआ है, प्लस 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 होता है, 2 1 3x बराबर प्लस 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 मतलब जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, 14 1 15, दोनों में से बड़ा कौन है 14, 14 का चिन्ह क्या है प्लस, 3 के पहाड़ा में 15 के बार में आता है 5 बार में, तो x बराबर 5 आंसर। यहाँ पर अब देखेंगे हम इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, +8x +4 बराबर 3 का x से गुना किया जाएगा तो 3x, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस लिख दिएगा, 3 में 1 से गुना किया गया तो 3, +7 का +7, 8x जिस तरह लिखा हुआ उसी तरह लिख दिया, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है तो प्लस चिन्ह लिख दिया गया, इधर प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस चिन्ह है, बाएं साइड आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा,
माइनस प्लस, ये भी अचर है, ये भी अचर है, तो अपने में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। माइनस प्लस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 7 में से 3 गया 4, दोनों में से बड़ा कौन है 7, 7 का चिन्ह क्या है प्लस। बाएं साइड में +4 है, दाएं साइड में जाएगा तो -4 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 8 में से 3 गया 5x बराबर, प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगा, 4 में 4 गया 0 हो जाएगा। x बराबर 0/5, ये गुना है तो भागा में आ गया, 0 में कोई भी संख्या 5 से भागा दिया जाता है तो 0 ही हो जाएगा। प्रश्न 7 के समीकरण में हम देखेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। 5 एकम 5, नीचे में 5 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 4x, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 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 होता है तो प्लस दे दिया। 4 का x से गुना कर दो 4x, प्लस 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 होता है, 4 का 10 से गुना किया है तो 40 हो गया, बट्टा में 5 एकम 5, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस चिन्ह है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो प्लस हमेशा एक छुपा हुआ रहता है, इसके आगे आगे कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ है, प्लस 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 होता है तो प्लस लिख दिया गया। x में 5 से गुना किया गया तो 5x या 5x, एक में इस सभी से गुना किया गया जितना है वो वैसा ही रह जाएगा, प्लस 40 5x, इसके आगे प्लस है लिख दिया गया। दाएं साइड प्लस में है, बाएं साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4x बराबर 40 का 40, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 गया 1x, दोनों में से बड़ा कौन है 5, 5 का चिन्ह क्या है प्लस बराबर 40, तो 1x मतलब कि x बराबर 40 हमारा आंसर निकल गया। अब यहाँ हम देखेंगे 2x प्लस बटा 3, इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस चिन्ह छिपा हुआ है तो उसको लिख देते हैं। ये बराबर के दाएं साइड भी x 7x/15 लिखा होगा, इसको बाएं साइड में लिख दिया जाता है। सभी जो चर है एक तरफ लिख देते हैं और सभी अचर को एक तरफ लिख देते हैं। -7x/15 बराबर +3 जो अचर है एक साइड लिख दिया गया, +1 जो बाएं साइड लिखा हुआ है दाएं साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है, ये भिन्न का घटाव कितना लग रहा है, 3 और 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 15, 3 के पहाड़ा में 15 कितना बार में आएगा तो 5 बार में, 5 दूनी 10x, प्लस चिन्ह है प्लस चिन्ह लिख दिया गया, माइनस चिन्ह है माइनस लिख दिया गया। 15 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है तो एक बार में, एक का 7 से गुना किया जाएगा तो 7x बराबर, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 3 में से गया 2, दोनों में से बड़ा कौन है 3, 3 का चिन्ह क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस होता मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 10 में से 7 गया 3x/15, बड़ा कौन है 10, 10 का चिन्ह क्या है प्लस बराबर +2, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, तिरछा तिरछी गुना किया जाएगा, 3x का 1 से गुना किया है तो 3x बराबर, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 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 हो गया, 15 में 2 से गुना किया जाएगा तो 30 हो जाएगा, x बराबर 30, ये गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा, x बराबर 3 के पढ़ा मन 30 कितने बार में आता है 10 बार में, तो x का मान कितना आ गया 10 हमारा आंसर हो गया। इसे हम देखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस +2y, y वाला और कोई है यहाँ पर, बराबर के दाएं साइड में माइनस में, बाएं साइड में आएगा तो प्लस में y हो जाएगा, बराबर 26/3, बाएं साइड में प्लस में है दाएं साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 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 मतलब जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, इसका आगे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है, प्लस 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 मतलब जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, 2 1 3y बराबर
3 और 3 का लघुत्तम लिया जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 के पढ़ा में 3 कितने बार में आता है? एक बार में। 1 का 26 से गुना किया जाएगा तो 26 माइनस 3 के पढ़ा में 3 कितने बार में आता है? एक बार में। 1 का 5 से गुना किया गया तो 5। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। तीसरे सीधे हम लोग गुना कर देते हैं। 3 में 3y से गुना किया जाएगा तो 9y हो जाएगा बराबर। 1 में इस सभी से गुना किया जाएगा तो जितना होगा उसे ही लिखा जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 26 में से 5 गया 21। दोनों में से बड़ा कौन है? 26। 26 का चिन्ह क्या है? प्लस। y बराबर 21। ये कुछ नहीं है तो गुना के रूप में लिखा हुआ है। ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है? तो गुना। गुना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भाग के रूप में आ जाएगा। अब देखेंगे दोनों किसके पहाड़ा में दोनों कट रहा है। 3 के पहाड़ा में 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21 तो बराबर 7/3 आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3m जिस तरह लिखा है उसी तरह यहाँ पर लिख दिया। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। इसके आगे प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। बराबर के दाएं साइड में -5m लिखा हुआ है। 5m बाएं साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। जब बाएं साइड आएगा तो प्लस माइनस में हो जाता है। तो माइनस में 5 लिख दिया, m लिख दिया बराबर -8/5। प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने के लिए कहा जा रहा है। 5 में से 3 गया 2m। दोनों में से बड़ा कौन है? 5। 5 का चिन्ह क्या है? माइनस। जिस तरह है उसी तरह लिख दिया गया यहाँ पर। m बराबर -8/5। ये गुना के रूप में, भागा के रूप में आ जाएगा। बट्टा में नीचे आएगा -2। m बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, या माइनस से माइनस कट गया, या माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस यहाँ पे लिख देंगे। माइनस माइनस को काट दिया गया, या वैसे भी नहीं पता चल रहा है तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस दे दिए। 2 के पढ़ा में 8 कितने बार में आता है? 4 बार में। 4 बट्टा नीचे बचा है 5। यहाँ पर 2 एकम 2, 5 एकम 5 हो गया। m का मान हमारा कितना गया? 4/5 आंसर हो गया। इस तरह हम देखें समीकरण का कभी भी मान निकालने के लिए कहें या समीकरण को हल निकालने के लिए कहें तो उसका हम सीधे जो चर है एक तरफ कर दिया जाएगा और अचर को एक तरफ कर दिया जाएगा। उस तरह करके हम लोग जो चर दिया उसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं।